हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी कंटेंट के लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पर हम आपको बेसिकली ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको आगे के करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ पीछे का भी करंट अफेयर्स रिवाइज़ करते चलना है और कैसे आपको चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इन करंट अफेयर्स को याद रख सकें। ठीक है, तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और 10 दिनों में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कितना आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, कैसे इस सब्जेक्ट पर आपका इंटरेस्ट जागेगा और कैसे इस पर जो आपकी पकड़ है वो हर बीते दिन के साथ बेहतर होती जाएगी। ठीक है, विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो डिटेल में 15 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला प्रश्न किया था, भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए CBI और वाडा द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान का क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है ऑपरेशन अपस्ट्रीम। नेक्स्ट है, घरेलू खिलाड़ियों के लिए वार्षिक अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया? तो ये है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल घोषित कर दिया? ये राज्य है कर्नाटका। नेक्स्ट है, विश्व लीवर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 19 अप्रैल को हर साल हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं और इस साल के लिए हमारी थीम है अच्छी आदतें स्वस्थ लीवर। नेक्स्ट है, भारत अप्रैल 2026 में किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये देश है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, भारत की पहली एकीकृत राजमार्ग दुर्घटना देखभाल प्रणाली प्रोजेक्ट संजीवनी को किस राज्य ने लॉन्च कर दिया है? ये राज्य है तेलंगाना। अगला है, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना है? तो ये है सयानी गुप्ता जो कि एक्ट्रेस है। नेक्स्ट है, फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये है श्रेया शांतनु मुंधाडा। अगला है, वित्त वर्ष 2025 और 26 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब बन गया है? तो ये देश है चीन। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किस भारतीय को शामिल किया गया? ये है जय शाह। अगला है, गेहूं और धान के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ये है ITC लिमिटेड। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंग्रेजी के साथ साथ स्वदेशी घासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी? ये राज्य है मेघालय। अगला है, किस देश के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर 14 से लेकर 17 अप्रैल 2026 तक 4 दिन के आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे? ये देश है ऑस्ट्रिया। और आखिरी प्रश्न हमने किया था, अप्रैल 2026 में भारत ने किस पड़ोसी देश को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन बैसिलस कैलमेट गोयरिन वैक्सीन की आपूर्ति की? तो ये देश था अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में हर क्वेश्चन के बारे में बात की थी। चलिए बिना टाइम लेते हुए आज का अपना सेशन हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी
मार्च मंथ के करंट अफेयर्स की ये बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर क्वेश्चन को हमने वेल एक्सप्लेन किया है। हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का हम यहाँ भरपूर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। इसके अलावा ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जहां पर जाकर आप हमारे इस कॉम्बो DCA कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगी। 15 क्वेश्चंस का हम आपको यहाँ पर टेस्ट देते हैं और 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 2026 में फेमिना मिस इंडिया बन गई हैं साध्वी सतीश सैल। सी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गोवा की हैं, राज्य भी याद रखिएगा कि कहाँ को बिलोंग करती हैं। ये विजेता बनी फेमिना मिस इंडिया 2026 की। उन्हें पूर्व मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ये ताज पहनाया। महाराष्ट्र की राज नांदिनी पवार फेमिना मिस इंडिया 2026 की प्रथम उप विजेता बनी, यानी ये इसमें रनर अप थी। एंड फेमिना इस मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। पहली बात, कौन बना है? तो साध्वी सतीश सैल। कौन से राज्य को ये बिलोंग करती हैं? रनर अप कौन है और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, साध्वी सतीश सैल, ठीक है। इसी तरह से अभी जो मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हुआ था, जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उनके विनर्स का नाम एटलीस्ट ध्यान में रखा करिए। मिस यूनिवर्स 2025 की हम बात करेंगे तो इसके लिए विनर कौन थी? याद रखिएगा, फातिमा बॉश, ठीक है। क्योंकि अभी 2026 में मिस यूनिवर्स अब तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए 2025 वाला ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फातिमा बॉश कौन से देश को बिलोंग करती हैं? ये मैक्सिको से हैं, ओके। इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है? ये हैं कैलाश सत्यार्थी। गणित का नोबेल पुरस्कार, जिसे हम एबल पुरस्कार कहते हैं, इससे 2026 में किसे सम्मानित किया गया? ये हैं गर्ड फाल्टिंग्स। इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये जर्मनी देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हर पार्वती कथाकृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये है राम कुमार मुखोपाध्याय। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक बन गए हैं कावेह मदानी। किस भारतीय वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये हैं अनीता चौधरी। प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये हैं डॉक्टर कृति कारंत। किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये हैं अलका याग्निक। इस साल कितने पद्म अवार्ड्स टोटल दिए गए थे? 131, ठीक है। इनका सेग्रीगेशन ज़रा कमेंट में लिखिएगा कि इसमें कितने पद्म विभूषण हैं, किसमें पद्म भूषण है और कितने पद्मश्री हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये किसको मिला है? ये मिला है ग्रासा माशेल को। दलाई लामा ने अपनी किस एल्बम के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है? इनकी एल्बम का नाम था मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा। 60th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आर वेरा मुथु को। तो ये 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को 83,977 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 3rd फेज़ है वो कौन से टाइमलाइन तक एक्सटेंड हो गया है इतने बजट के साथ? आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्च 2028 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी हुई पात्र बसावड़ों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। और ये जो योजना है इसका 3rd फेज़ मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। इस योजना में हमारा बजट कितना आ रहा है, कितनी लागत तैयार की गई है? 83,977 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पे करोड़ ऐड कर लीजिएगा, मिसिंग है, ओके।
करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, मार्च 2028। बहुत सारी आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो एक्सटेंड हो रही हैं, थोड़ा सा उनको देखा करिए कौन कौन सी। जैसे अभी पिछले दिनों हमने अटल पेंशन योजना के बारे में बात की थी, इसको फाइनेंशियल ईयर 2030 और 31 के लिए एक्सटेंड किया गया। सिमिलरली यहाँ पर पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, पीएम स्वनिधि स्कीम, इसको भी एक्सटेंड किया गया है अगले 4 सालों के लिए 2030 तक। इसी तरह से जो हमारा जल जीवन मिशन है इसको एक्सटेंड किया गया है 2028 तक के लिए। और हमारा जो पीएम ड्राइव स्कीम है जिसके अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, इसको अभी जुलाई 31, 2026 तक के लिए एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनको हाल ही में एक्सटेंड किया गया। इनको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी स्कीम कब कब के लिए एक्सटेंड हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2026 में भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क यानी पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये इंडिया का पहला ऐसा पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क है और हाल ही में इसकी नींव रख दी गई है लद्दाख के लेह में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस जो हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह में सिंधु नदी के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास किया है। यह अनूठा पार्क सिंधु और जांस्कर नदियों के किनारे से लाए गए 400 से अधिक प्राचीन रॉक आर्ट को संरक्षित करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर डेवलप हो रहा है? लद्दाख के लेह में। हमने यहाँ पर देखा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? मिस्टर विनय कुमार सक्सेना। लेकिन याद रखना है आपको कि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो चेंज हुए थे। इनके पहले कौन थे यहाँ पर उपराज्यपाल? तो मिस्टर काविंदर गुप्ता। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर कोई पर्सन अपॉइंट हो रहे हैं किसी पोस्ट पर, तो कौन आउट गोइंग है और कौन बन रहे हैं, दोनों ही फैक्ट्स याद रखा करिए। तो कविंदर गुप्ता को रिप्लेस किया है विनय कुमार सक्सेना ने एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है उड़ीसा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा सरकार ने भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत तटीय आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के साथ में समझौता कर लिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री जैव विविधता की रक्षा करते हुए मछली पालन, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों में संतुलन बनाना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, उड़ीसा। ये पहला स्टेट बना इंडिया का जिन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर समुद्री स्थानिक योजना। फाइन, उड़ीसा की यहाँ पर हम बात करेंगे तो हाल ही में अप्रैल मंथ में इन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 अप्रैल को, और इस अवसर पर यहाँ पर उत्कल दिवस मनाया गया। ठीक है, तो उत्कल दिवस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस स्टेट के फाउंडेशन डे को कहते हैं? उड़ीसा स्टेट के। नेक्स्ट वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किसका है, जिससे कि 1 बिलियन लोगों का वाटर सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो सके? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, विश्व बैंक। तो विश्व बैंक ने अजय बंगा के नेतृत्व में वाटर फॉरवर्ड नामक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक पहल शुरू की, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित जल तक पहुँच में सुधार करना। एंड यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ में हुई थी। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही फॉर्म हुए थे इसी ईयर में। मुख्यालय इसका है वॉशिंगटन DC में, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी वॉशिंगटन DC में है। अध्यक्ष यहाँ पर हैं अजय बंगा, MD और CFO हैं अंशुला कांत, एंड इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 189। ठीक है, आंसर यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक। हमने पीछे देखा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में, और IMF का भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला में है। ठीक है, मनीला कौन से देश में है? फिलीपींस देश में। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये इंडिया की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है और इसकी नींव रखी गई है उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली उन्नत 3D क्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित इन्फो वैली में किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और केंद्रीय IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रख दी है। ये इकाई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रक्षा प्रणालियों और डेटा केंद्रों के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी की चिप्स का उत्पादन करेगी। ठीक है,
कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। ये क्योंकि इंडिया का पहला एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है। तो याद रखिएगा इसकी नींव कहाँ पर रखी गई, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। इसी तरह से इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की नींव जो है वो कहाँ पर रख दी गई है, इसका भी आंसर याद रखिएगा। ये नींव रखी गई है गुजरात के सनंद में, ठीक है। क्या है ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट है, ओके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने देश में एआई क्षेत्र में नीति निर्माण, समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक शक्तिशाली समिति जिसका नाम है एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स ग्रुप, इसका गठन किया। कमेटी के अध्यक्ष हैं अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे, और यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं जितिन प्रसाद, आईटी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं। ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन अश्विनी वैष्णव, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो याद रखिएगा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लॉ किसने क्रिएट किया है, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। और इसका नाम इन्होंने रखा है एआई बेसिक एक्ट, ठीक है। और ये अभी इम्प्लीमेंट भी हो गया है जनवरी 2026 से। तो ये भी आपका रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला एआई लॉ किस कंट्री ने डेवलप किया है, तो साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करके WWF राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है। तो WWF नेशनल अवार्ड यहाँ पर जीता है एन अलीम यूसुफ ने, किस लिए, नियोफाइट आईडी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करके टू आइडेंटिफाई द इन्वेसिव प्लांट्स, ठीक है। तो एन अलीम यूसुफ ने आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने वाले एक अभिनव एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है नियोफाइट आईडी, इसको विकसित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड जीत लिया। ये ऐप केरल में आक्रामक पौधों की पहचान और जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है। इसे मालाबार बॉटनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज ने विकसित किया है, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन एन अलीम यूसुफ, ओके। ऑप्शन में यहाँ पर MS स्वामीनाथन भी हैं। ये कौन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इनको इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और ये तो इंडिया के अंदर हो गए। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पर कौन है, तो इनका नाम होता है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पर। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है। चिता आंदोलन कहाँ पर चलाया जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में। किस लिए, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से, उस चीज़ के अगेंस्ट ये आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी किसान और महिलाएं केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का विरोध कर रहे हैं। चिता आंदोलन एक प्रतीकात्मक विरोध है जिसमें आदिवासी महिलाएं चिता पर लेटकर ये संदेश दे रही हैं कि अगर उनकी ज़मीन और जंगल छिन गए तो उनके लिए जीना बेकार हो जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करेंगे तो ये भारत की पहली राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और किस वजह से आजकल न्यूज़ में था, तो कूनो नेशनल पार्क की वजह से था, क्योंकि यहाँ पर जो हम अफ्रीका से चीते लाए थे उनको हमने यहाँ पर रखा है। तो लोकेशन पूछी जा सकती है कि कूनो नेशनल पार्क जो आजकल चर्चे में है वो किस राज्य में लोकेटेड है, तो मध्य प्रदेश में। इसी तरह यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना इंडिया का जिन्होंने रोलिंग बजट को अपनाया था, इस वजह से भी मध्य प्रदेश चर्चा में आया था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रोलिंग बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये है मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है, शांति अधिनियम 2025 के तहत भारत ने किस वर्ष तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। शांति एक्ट के अंतर्गत हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट्स तक करेंगे, ठीक है। तो शांति एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला में ये रोड मैप तैयार किया गया कि भारत अपनी विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के तहत परमाणु ऊर्जा को 100 गीगावाट तक लेके जाएगा। वर्तमान में भारत की परमाणु क्षमता है कितनी, तो 8.8 गीगावाट के करीब, ठीक है, जिसे इस अधिनियम के माध्यम से बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 2047 तक।
यहाँ पर एक और रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है NPCIL के रिगार्डिंग। क्या है ये? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर पहली बार एक वुमेन चीफ सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। और कहीं पर भी अगर कोई वुमेन पहली बार अपॉइंट हो रही हैं तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है RM नचामई, ठीक है। तो ये कौन है? ये फर्स्ट वुमेन्स चीफ सुपरिंटेंडेंट है NPCIL में। NPCIL क्या है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है अप्रैल 2026 में ICC ने किस देश में पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया है? तो ICC ने लॉन्च कर दिया पहला वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी को रुवांडा देश में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रवांडा देश में ये चीज़ लॉन्च हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रवांडा में 18 अप्रैल से किगाली में शुरू होने वाली पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ कर दिया है। इस 5 देशों के टूर्नामेंट में रवांडा, इटली, अमेरिका, वानुअतु और नेपाल महिला क्रिकेट टीम भाग लेंगी, ठीक है। तो कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है? सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, रवांडा। ओके, यहाँ पर हमने वुमेंस T20 की बात की। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम कब मनाते हैं? 8 मार्च को हर साल। याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे अलग है, नेशनल वुमेंस डे अलग है। नेशनल वुमेंस डे आपका होता है 13 फरवरी को, क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने AI का उपयोग करके भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है IIT खड़गपुर ने। किस लिए? अपने यहाँ पर जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने के लिए यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने AI सक्षम भूवैज्ञानिक और खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की। इस केंद्र को 5 वर्षों में 15 करोड़ रुपए की फंडिंग का समर्थन प्राप्त है और इस पहल का उद्देश्य है AI और डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र में बदलाव लाना, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, IIT खड़गपुर। IIT दिल्ली भी ऑप्शन में है। IIT दिल्ली ने अभी 2025 में अनाउंस किया था कि वो इंडिया के बाहर अपना पहला कैंपस कहाँ पर डालेंगे? अबू धाबी में, ठीक है। और इनके पहले किस IIT ने ऑलरेडी ये चीज़ कर दिखाई है? तो ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अपना पहला इंडिया के बाहर कैंपस डाला है ज़ांज़ीबार में, ठीक है। ज़ांज़ीबार कहाँ पर है? तंजानिया कंट्री में। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करिए। ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि एवरग्रीन होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी योजना का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च कर दिया है? AICTE वाणी स्कीम का ये 3rd एडिशन है, जिसको लॉन्च किया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, यानी AICTE ने, जिससे कि जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो प्रमोट हो सकें। फुल फॉर्म इसका क्या है? वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। और ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान प्रदान करके भाषाई बाधाओं को दूर करना और छात्रों के लिए शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना, ठीक है। आंसर यहाँ पर है ए ऑप्शन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ओके, नीति आयोग में हमारी अभी रिसेंटली एडिशनल CEO कौन बन गई हैं? एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है एज अ CEO? ये हैं निधि छिबर। इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में एक्टिंग CEO हैं नीति आयोग में। ओके, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? तो कौन सा इंडिया का रेलवे डिपो है जो बना पहला वाटर न्यूट्रल डिपो? ये है डी ऑप्शन, अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो, ठीक है। तो कांकड़िया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली, जिसका अर्थ है कि जितना पानी वो इस्तेमाल करता है उतना ही पानी का उपचार और पुनः उपयोग भी करता है। ये डिपो प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर न्यूट्रल डिपो, पहला है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ कुछ दिनों पहले हमने इंडिया के पहले वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट के बारे में बात की थी। वहाँ पर हमने डिटेल में समझा था कि ये किस चीज़ को कहते हैं, वाटर पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है। एनीवेज यहाँ पर सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया था? ये है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो बस इतना फैक्ट ध्यान में रखिएगा अगर आप वाटर पॉजिटिव का मतलब नहीं भी जानते हैं तो भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों यानी सरकारी और निजी में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने का आदेश दे दिया है? कौन से स्टेट का हाई कोर्ट है जिन्होंने ऑर्डर किया है कि वो मेंस्ट्रुअल लीव अब से इम्प्लीमेंट करेंगे सभी वर्किंग वुमेन के लिए अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर प्राइवेट सेक्टर में? ये अनाउंसमेंट करी है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, ठीक है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया। न्यायालय ने इसे महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 से जोड़ा है। इस नीति के तहत महिलाओं को प्रति माह 1 दिन का पेड अवकाश मिलेगा। ठीक है, बहुत बार हमने इस चीज़ को ऑलरेडी रिवाइज किया है। फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी मुहर भी लगा दी है इस फैसले पर। तो अब यहाँ पर जो भी वुमेन है, नो मैटर कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, सभी को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी पूरे महीने में पीरियड लीव के नाम पर। और ये टोटल 12 छुट्टियाँ बनती हैं पूरे साल की, जो कि टोटली पेड होंगी। ठीक है, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं काट सकता। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपने सेशन पसंद किया होगा, काफ़ी कुछ आप नया ज़रूर सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता। दूसरा प्रश्न है, समुद्री स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। और तीसरा प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन के विरोध में चिता आंदोलन किस राज्य में चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक इस क्लास के रिगार्डिंग ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, एंड इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव हो सकता है तो आप अपना व्यू भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2026 के लिए, वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। 80 से ज़्यादा इसमें पेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है करंट अफेयर्स का पेड वीडियो। यहाँ पर हम आपको कॉम्बो DCA में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको एड फ्री वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही 15 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्स के साथ। इसके अलावा इस कोर्स में हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए। ओके।